पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। इससे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब करीब 150 से ऊपर हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि 2 राष्ट्र समाधान की शांति का रास्ता है। वहीं पुर्तगाल के विदेश मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना ही स्थायी शांति का एकमात्र तरीका है। इस कदम से इजराइल पर गाजा में मानवीय संकट कम करने का दबाव बढ़ा है। हालांकि अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। वहीं फ्रांस ने भी ऐलान किया कि वो इस हफ्ते यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में वोट करेगा। ब्रिटिश पीएम ने वीडियो संदेश जारी कर फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार यानी 21 सितंबर को अलग अलग लेकिन कोऑर्डिनेट करके दिए बयानों में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देकर घोषणा की। ये बड़ा कदम है क्योंकि ये पहली बार जब G7 के एडवांस अर्थव्यवस्था वाले देशों ने फिलिस्तीनी देश को मान्यता दी है। पुर्तगाल ने भी रविवार देर रात अपने इस कदम की घोषणा कर दी। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले संयुक्त राष्ट्र के 147 देशों की लिस्ट में बेल्जियम, फ्रांस, लक्समबर्ग, माल्टा, न्यूजीलैंड और लिechtenstein भी है। फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष के दो राज्य समाधान सॉल्यूशन के कमजोर होते उद्देश्य को पुनर्जीवित करने के लिए ये सभी देश एक विशेष संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपनी औपचारिक घोषणा करने के लिए तैयार है। वहीं नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी जारी की और उन पर 7 अक्टूबर के हमास हमले के मद्देनजर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा। एक बयान में नेतन्याहू कहते हैं कि कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा। हमारी भूमि के मध्य में एक आतंकवादी देश को मजबूर करने के लिए नवीनतम प्रयास का जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका से मेरी वापसी के बाद दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरा उन नेताओं को स्पष्ट संदेश है जो 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी देश को मान्यता दे रहे हैं। आप आतंक को बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक संदेश है, ऐसा नहीं होने वाला है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं बनेगा। विदेश मंत्री यूवेट कूपर ने इजरायल को साफ चेतावनी दी कि ब्रिटेन के फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद वो वेस्ट बैंक के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश न करे। उनकी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। कूपर ने कहा कि दोनों तरह कट्टरपंथी लोग हैं जो 2 स्टेट सॉल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन इसे बचाना चाहता है। कई सालों से पश्चिमी देशों की सरकारें कह रही है कि फिलिस्तीन देश को मान्यता तब दी जाएगी जब हालत सही होंगे। उनका मानना था कि सिर्फ मान्यता देने से असलियत नहीं बदलेगी, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकारें दबाव महसूस कर रही हैं। गाजा में 2 साल से जारी जंग के बीच भूखमरी और बर्बादी की तस्वीरें, इजरायल की लगातार सैन्य कार्रवाई से इजरायल को लेकर दुनिया की राय बदल रही है। इन्हीं वजहों से कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।